है। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के मुताबिक आज दोपहर तक एंड ऑफ पोल की रिपोर्ट आने के बाद ईवीएम स्ट्रांग रूम में सील की जाएगी, जिसके बाद 23 नवंबर को मतगणना होगी और हर जिले में एक एक मतगणना केंद्र भी बनाया गया है। सभी जगहों पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और इसमें संबंधित जिले की विधानसभा सीटों में पर आपको बताते चलें कि मतदान की मतगणना होने वाली है। मतगणना के दौरान मतगणना कर्मी के साथ साथ प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधि काउंटिंग एजेंट के रूप में रहेंगे। निर्वाचन आयोग पहले ही मतगणना स्थलों पर तैयारी पूरा कर चुका है। जिलों में बनाए गए स्ट्रांग रूम में मतपेटियों को सुरक्षित रख लिया गया है और स्ट्रांग रूम की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सभी जिले के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में एक एक कंपनी अर्धसैनिक बलों को तैनात भी कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग पहले ही हिदायत दे चुका है कि बिना आयोग की अनुमति के स्ट्रांग रूम में किसी का भी प्रवेश वर्जित है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक उरांव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, 2 चरणों में झारखंड के विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए। निष्पक्ष जरूर था, लेकिन अब बारी है ईवीएम में उन तमाम प्रत्याशियों की किस्मत जो कैद हुई उसे सुरक्षित रखना। और जब 23 नवंबर को इसकी जब मतगणना होगी तो किस तरीके से वहां पर 3 लेयर की सिक्योरिटी रखी गई है, तमाम चीजों को ध्यान में रखा गया है। क्या कुछ वहां पर तैयारियां दीपक? जी बिल्कुल सुष्मिता, 81 विधानसभा सीट के लिए जो मतदान हुए हैं और उस मतदान के बाद पोलिंग पार्टीज के द्वारा जो है ईवीएम के मशीन को जो है स्ट्रांग रूम में ला करके रखा गया है। और सुरक्षा के लिहाज से चूंकि रांची जिला के 7 विधानसभा सीट का जो मतदान हुआ है उसका ईवीएम 15 कृषि बाजार स्थित स्ट्रांग रूम में जो है रखा गया है। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ में तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। खास तौर पे 15 कृषि बाजार में जब इंटर करेंगे तो आपको 3 लेयर में जो है वो सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी सकते हैं। जैसे ही पहला स्टेज आप क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे आपको जिला पुलिस के जो जवान है वो तैनात वहाँ पे किए गए हैं। उसके आगे जैसे बढ़ेंगे तो दूसरे पड़ाव पर जो है स्टेट के जो पुलिस है वो तैनात है। और लास्ट जो स्ट्रांग रूम के ठीक एकदम सामने की जो जवान जो तैनात है, यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सेंट्रल फोर्स एसएसबी के जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पे तैनात है। यानी कि 3 लेयर में यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा भी जो है वो लगाया गया है, जिससे पल पल की जो निगरानी है वो रखी जा रही है। और किसी भी व्यक्ति को जिन्हें यहाँ पे डिप्लॉयड किया गया है, जिन्हें परमिटेड है, वही व्यक्ति जो है यहाँ पे आ सकता है। बाकी किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे आने पर पूर्ण रूप से रोक है। और जिला प्रशासन जो मुख्य निर्वाचन जिला पदाधिकारी है वो तमाम गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं और पल पल की जायजा भी ले रहे हैं। चूंकि कल जो है वो 38 सीटों के लिए जो मतदान हुआ है और रांची जिला के अंतर्गत 2 विधानसभा सीट सिल्ली और खिजरी, इस 2 विधानसभा सीट के जो मतदान हुए हैं उसके ईवीएम मशीन को जो है यहाँ पे सुरक्षित ला करके रखा गया है। इससे पहले 5 विधानसभा सीट रांची जिला के अंतर्गत जो चुनाव हुए थे 13 नवंबर को, जिसमें तमाड़, मांडर, हटिया, रांची और कांके, ये 5 विधानसभा सीट के जो ईवीएम मशीन है वो पहले ही यहाँ पे ला करके रखा गया है। यानी कि आप देखें तो 81 विधानसभा सीट के लिए 1211 उम्मीदवार जो है चुनावी मैदान में खड़े थे, जिनका किस्मत जो है ईवीएम के मशीन में कैद हो गया है। अब उनका किस्मत का जो ताला है वो 23 नवंबर को खुलेगा, जिसका इंतजार संपूर्ण राज्यवासी भी कर रहे हैं। अब 23 नवंबर को ही पता चलेगा कि जो है कौन से उम्मीदवार जो है जीत करके विधानसभा पहुंचते हैं। हालांकि जो सर्वे अभी तक जो आ रहे हैं, अलग अलग एजेंसीज के अलग अलग चैनल के जो सर्वे आए हैं उसमें इंडिया गठबंधन को कुछ एजेंसीज जो है वो बढ़त दिखा रही है, लेकिन सर्वाधिक जो एजेंसीज का जो सर्वे है उसमें एनडीए गठबंधन को जो है वो सरकार
कहीं ना कहीं सरकार का जो आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा है, उससे कहीं ना कहीं पार दिखा रहा है। कोई कोई एजेंसी का जो एजेंसीज का जो सर्वे है वो कहीं ना कहीं नेक टू नेक फाइट का जो स्थिति है वो दिखा रहा है। अब तमाम चीजें स्पष्ट 23 नवंबर को होगा, जिसका बेसब्री से इंतजार है। 81 विधानसभा सीट के लिए जो मतदान हुए हैं उसमें कई दिग्गज कदावर नेताओं का किस्मत दांव पे लगा हुआ है। अब देखना होगा कि 23 नवंबर को जब पिटारा खुलेगा तो क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, लेकिन इंतजार फिलहाल 2 दिन के लिए लोगों को करना होगा। लेकिन जिस तरीके से 15 कृषि बाजार का जो स्ट्रॉन्ग रूम है इसकी तैयारी की गई है, अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं और उस सेंटर में जो ईवीएम मशीन है उसे रखा बिल्कुल जा रहा दीपक, है। देखिए ये रखा जरूरी भी गया है क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले भी जब भी चुनाव हुए हैं, जिस भी पार्टी को, जिस भी प्रत्याशी को कम वोट मिलते नजर आते हैं, ये आरोप हमेशा से लगता नजर आया है कि ईवीएम के साथ छेड़खानी की गई। लेकिन इस बार विभाग ऐसी कोई आसार नहीं छोड़ना चाहता जिसको लेकर प्रश्न खड़े हो। शायद यही कारण है कि 3 लेयर की सिक्योरिटीज यहां पर मुकम्मल कर ली गई है। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं, स्ट्रांग रूम के भीतर जाने के प्रवेश किन लोगों को है, वहां पर सुरक्षा किस तरीके से देखी जा रही है, ये तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों के संग साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।